नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्योति प्रवाह चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुमित शिवजी दुबे आज आप सबके सामने एक छोटा सा और ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो कि हम सभी के लिए जरूरी है। जो सामान्य रूप से पठन पाठन करते हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो पूजा पाठ कर्मकांड से जुड़े हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो हम आज अनुस्वार अर्थात किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु रखी जाती है उसका उच्चारण और उसे शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, इस विषय में प्रकाश डालने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा और आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं कि अनुस्वार वर्ण के ऊपर दी जाती है जिसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो नासिका से सिर्फ बिंदु का उच्चारण नहीं किया जाता है। वर्णमाला में हम लोग नासिका से वर्ग किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर जो अंतिम वर्ण है उसका उच्चारण नासिका से करते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ के बाद पांचवा अक्षर ङ, च वर्ग में च छ ज झ के बाद य, इसी तरह से प फ ब भ के बाद म। उसके बाद जो भी वर्ण है उसका हम उच्चारण स्थान से समानता करते हैं। जैसे ह है तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अगर किसी वर्ण पे बिंदु है और उसके बाद ह है या ह के बाद ही ह है तो हम कंठ से उच्चरित होने वाले नासिका वर्ण का उच्चारण करेंगे, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ का जो पंचमाक्षर ङ है वह कंठ से उच्चरित होता है, लेकिन साथ में नासिका लगाना जरूरी होता है, तभी वह शुद्ध उच्चारण हो पाता है। तो इसी तरह से हमें लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। संस्कृत का परिनिष्ठित रूप यही है। तो उसी के कुछ उदाहरण हमने इसमें प्रस्तुत किए हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं। आज मैं आप लोगों को अनुस्वार बिंदु का उच्चारण किस स्थिति में कहाँ कैसे करना होता है इस विषय में बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, अनुस्वार का उच्चारण उसके ठीक आगे वाले वर्ण के आधार पर करते हैं। बिंदु के बाद जो भी वर्ण होगा उसके वर्ग या समान उच्चारण स्थान जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ इत्यादि। देखिए लिखा हुआ है अंगीकृत, इसका शुद्ध रूप जो है वह कोष्ठक में दिया हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत हैं। अंग है अंक, चंचल, कंचन, इंच, कंठ, कंटक, अंत, इंतजार, इंद्र, पंपापुर, चंपा। तो इसी तरीके से हमें उच्चारण करना चाहिए। वह हम चाहे किसी श्लोक में, किसी गद्य में, पद्य में कहीं भी उच्चारण करें या कहीं भी कोई लेख प्रस्तुत करें तो हमेशा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इस सूत्र का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। आगे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कुछ उपयोगी चीज़ों को आप सबके सामने प्रस्तुत करूं और इस तरह की चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप सब इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।